देखिए भाई, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, आज इसको ख़त्म करेंगे और कल से फिर न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हम वेबसाइट से संबंधित सारी सूचनाओं, सारी मौद्रिक सूचनाओं को जब एकत्रित करते हैं, ठीक है, उनको एकत्रित करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको सारांशित करते हैं, उनको विश्लेषित करते हैं और उसके बाद उनका उस पर प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसको हम कहते हैं लेखांकन। लेखांकन के स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहले सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया, उनको सारांशित किया जाता है, उनको विश्लेषित किया जाता है, लास्ट में क्या बनाया जाता है? एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अब बेसिक बात करेंगे अकाउंटिंग के फीचर, इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा ये चीज अकाउंटिंग है, ठीक है, विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषता। हमारे लेखांकन की विशेषताएं क्या होती है, इससे फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। हमारा जो लेखांकन है वो कला और विज्ञान दोनों है। अब ये कला और विज्ञान दोनों कैसे? देखो, कला क्या होती है? कला में आपकी व्यक्तिगत योग्यता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आप किसी क्षेत्र में कितने माहिर हैं, आप कितने प्रवीण हैं, कितने एक्सपर्ट हैं उस क्षेत्र के, और वो योग्यता आपकी डे टू डे की प्रैक्टिस से आती है। कला में जब आर्ट के लिए ज़रूरी होता है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, और सेल्फ प्रैक्टिस, और साइंस के लिए ज़रूरी होते हैं फिक्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बेसिस पर रिजल्ट निकाला जाता है। और कला में आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं, तो इस तरह से ये कॉमर्स साइंस है, और इसमें इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, इनको लागू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से क्या मानी जाएगी? आर्ट मानी जाएगी। तो ये बीच की साइंस भी होती है और ये आर्ट भी होती है। इसमें दोनों के जो गुण या दोनों की जो विशेषताएं होती हैं वो सम्मिलित होती हैं, इसलिए हम आर्ट अकाउंटिंग को मानते हैं। ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है, ठीक। सेकंड नंबर की जो विशेषता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स होंगी, क्योंकि हम वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन करती है। हम जितनी भी अकाउंटिंग की हम अकाउंटिंग करेंगे, उस अकाउंटिंग में जो हम बुक्स में जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसको फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। उसका कोई ना कोई मूल्य होना, उसका कोई प्राइस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि आपने माल गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स सेल किया, तो इसका एक मॉनेटरी टर्म होता है, कितने का किया, ठीक है। क्रेडिट पे किया या कैश में किया वो अलग बात है। मान के चलो आपने किसी आदमी को अपनी यहाँ जॉब पे रखा, तो जॉब पे रखने की कोई एंट्री होती है क्या? कोई एंट्री नहीं, सैलरी देने की एंट्री होती है। तो हम अब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम क्लासीफाई करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और जितने ही फाइनेंशियल हमारे टर्म्स होंगे उनको हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड नंबर का इसका फीचर होता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ ऑन मनी। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग में जो भी कुछ लिखेंगे उसको किस टर्म में लिखेंगे? किलोग्राम में, ग्राम में, सेंटीमीटर में नहीं, इसको लिखेंगे मनी की टर्म में, ठीक है। अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग किस टर्म में होती है? इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मनी। इसको मनी में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल, हमारा ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस होता है उसका बेस क्या होता है? फाइनेंस। और हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किस टर्म में? रिकॉर्ड करते हैं मनी की टर्म में। क्लियर? वो मनी इंडिया में रुपी हो सकती है, अमेरिका में डॉलर हो सकती है, किसी भी देश की जो भी अब करेंसी होगी उस करेंसी में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट होता है क्लासीफाई। फोर्थ नंबर पर हम करते हैं क्लासीफाई। अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन देखा कि हमारा फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल देख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब होता है हम देखेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का है। कोई नॉमिनल नेचर का होगा, कोई रियल नेचर का होगा, कोई पर्सनल नेचर का होगा, कोई एसेट नेचर का होगा, कोई लायबिलिटी। जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर का होगा उसको हम अलग क्लासीफाई करके उसके अलग से अकाउंट क्रिएट करेंगे। सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देंगे और पर्टिकुलर जो भी एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम बनाते हैं लेजर।
लेजर हम एक जनरल जब सीख जाएंगे उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे लेजर। ठीक, क्लियर। इसके बाद आता है समराइजिंग। जब हम क्लासीफाई कर लेंगे, सारे अकाउंट्स को क्लासीफाई कर लेंगे तो सारे अकाउंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं समराइजिंग। हमने हजारों लाखों जितने भी ट्रांजेक्शन करे उसके 50, 100, 200, 1000 के करीब समथिंग एक लिस्ट बना लेते हैं अकाउंटिंग के नेम की, और उसके आगे एक अमाउंट लिख देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग समराइजिंग। समराइजिंग के अंतर्गत बेसिकली जो आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस, वो हमारे थर्ड स्टेप होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे, बाकी यहाँ याद रखना कि समराइजिंग में क्या करते हैं, सारांशित करते हैं पूरी अकाउंटिंग को, शॉर्ट में लिख देते हैं पूरे। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में हम बनाएंगे हमारे जो बिजनेस है उसका रिजल्ट क्या रहा पूरे साल का, कितने दिन के पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या हमारी एसेट थी, क्या हमारी लायबिलिटी थी, ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे। इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणाम की अभिव्यक्ति, हम बताएंगे कि हमारे परिणाम की अभिव्यक्ति क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे, अच्छा 7वें नंबर का इसका फीचर था कम्युनिकेटिंग। अब हम सबसे पहले क्लासीफाई हमने कर लिया, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज कर लिया, इंटरप्रिटेट कर दिया। इसके बाद हम करेंगे कम्युनिकेटिंग। अब कोई भी रिपोर्ट को अपने पास रखने से कोई रिजल्ट आपको हासिल होने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उसको हम इसको सौंप देंगे रिपोर्ट को। मान के चलो बिजनेस के मैनेजर को रिपोर्ट चाहिए, बिजनेस के मैनेजर को दे देंगे, बिजनेस के डायरेक्टर को चाहिए, डायरेक्टर को रिपोर्ट दे देंगे, शेयर होल्डर्स को चाहिए, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देंगे। जिसको इस रिपोर्ट की जरूरत होगी उस रिपोर्ट को हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसाय के अभिलेखों को व्यवस्थित प्रकार से रखना। हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का, जितने भी हमारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनको हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने यहाँ रखें। सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है, एक जनरल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ये पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम से हम पूरी अकाउंटिंग रखते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो व्यवसाय के सभी अभिलेखों को या व्यवसाय के समस्त सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे या व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। सेकंड नंबर का जो इसका ऑब्जेक्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अकाउंटिंग करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारे बिजनेस के इस साल के प्रॉफिट कितने हुए या लॉस कितने हुए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सारे प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। थर्ड नंबर का जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमारे जिस व्यवसाय में जो प्रॉफिट हुए या लॉस हुए उसका एग्जैक्ट रीजन या कारण क्या था, उसके प्रॉफिट होने का या लॉस होने का। लॉस होने का अगर कोई कारण होगा उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और प्रॉफिट जिन कारणों से हुआ उन कारणों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये था दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम प्रॉफिट और लॉस का पता लगा लेंगे, उसके बाद उसके कारण का पता लगाएंगे ये प्रॉफिट या लॉस हमें क्यों हुआ, किन कारणों से हमको ये प्रॉफिट या लॉस हुए। प्रॉफिट के कारणों को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, और लॉस के कारणों को डीमोटिवेट करेंगे, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट था टू असर्टेन इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फोर्थ नंबर का ये भी मोस्ट पॉइंट होता है, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एक पर्टिकुलर डेट पर हम पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या हमारे बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पर हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, सारी फाइनेंशियल पोजीशन का भी हम पता अकाउंटिंग से लगा सकते हैं। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते तो सोचिए हमें पता ही नहीं लगता हमारा बिजनेस कमाता है या लॉस उसमें होता है, कोई भी चीज़ आपको पता नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट फीचर है टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर। प्रतिवर्ष की व्यवसाय की प्रगति का पता लगाना। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आपका बिजनेस फिट में आ रहा है, आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है या आपका बिजनेस पीछे जा रहा है, इस बात का पता हमको लगता है अकाउंटिंग से। इस बात का हम पता लगाते हैं अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग के थ्रू हमको पता लगता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है ईयर टू ईयर या वीक होती जा रही है। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डे टू डे या ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है या ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रही है, इस बात का भी पता हमें कैसे लगता है अकाउंटिंग से। नेक्स्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, गलतियों और घपलों का पता लगाना। आपके व्यवसाय में कोई व्यक्ति क्या गलतियां कर रहा है और क्या वो घपले कर रहा है, इस बात का भी पता हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं अकाउंटिंग से। आपको बताऊं मैं कि कोई भी बड़ा अगर अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हो तो वो ऑफिस में बैठ के बता देता है केवल पेपर दिख के कि फैक्ट्री के अंदर कौन सा वर्कर, कितने वर्कर हरामखोरी कर रहे हैं और कितने वर्कर वर्क कर रहे हैं, बिना फैक्ट्री में जाए हुए।
हर चीज़ के एक चीज़ का पता लग जाता है हमारी अकाउंटिंग से, कि ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे या अपने रिकॉर्ड को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन व्यक्ति घपले कर रहा है, कौन व्यक्ति कामचोर है, कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट होता है हमारे व्यवसाय से रिलेटेड जितने भी पार्टीज हैं उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि आपने टैक्स कितने पे करने हैं, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें अपना इनकम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए सर हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि हम इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है। हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है जीएसटी, वो पूछता है कि सर आपकी सेल कितनी हुई, तो सेल पे वो टैक्स लेगा हमसे, तो उसके लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट पता होना चाहिए। ठीक है साहब। हम बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप बताओ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके लिए हमें उसको बैलेंस शीट देनी होती है, रेशियो एनालिसिस देना होता है। ये सारी चीज़ अभी हमारे व्यवसाय से रिलेटेड काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, इन पार्टीज़ को हम उनकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें टाइम टू टाइम, तो इसके लिए हमें करनी होती है अकाउंटिंग। ये सारे पॉइंट से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन, ऑब्जेक्ट और फंक्शन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। हमारे लेखांकन के कार्य क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, करता क्या है हमारा लेखांकन। फर्स्ट नंबर पे जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे लगभग वही क्या होते हैं, लेखांकन के कार्य होते हैं, लेखांकन के अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ऑब्जेक्ट में कि अकाउंटिंग के थ्रू हम व्यवसाय के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है। सेकंड नंबर, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द वेरियस पार्टीज। इसको भी हमने पढ़ा था अभी लास्ट में। और हम जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे उनको वेबसाइट से रिलेटेड सारी वेरियस पार्टी जितनी भी हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनको दे देंगे उनके यूज के। ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम लेखांकन अकाउंटिंग के थ्रू व्यवसाय के जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं उनको पता लगा, फ्रॉड्स और एरर का पता लगा। वही पॉइंट ये है, इसको बस नाम बदल के दे दिया है, प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। हमारी व्यवसाय की जितनी बिजनेस के अंदर जितनी हमारी एसेट्स हैं हम उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर करेंगे और देखेंगे ईयर टू ईयर वो एसेट कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने फ्रॉड कर दिया हो, एसेट ले गया हो, किसी ने गलत तरीके से सेल आउट कर दी हो, किसी ने एसेट पे हमारी कोई कब्जा कर लिया हो, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। वो अकाउंटिंग के थ्रू को पता लगता है कि कितनी एसेट हमने परचेज करी, कितनी सेल करी और कितनी हमारे पास आज है। अगर अकाउंटिंग में एसेट अवेलेबल है 1 करोड़ की और ऑन साइट एसेट हमारी वो अवेलेबल है नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई घपला हमारे बिजनेस में वो है। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी एसेट कितनी है और एसेट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, ताकि हमारी एसेट का कोई मिसयूज ना हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजर। हमारे व्यवसाय के जो प्रबंधक या मैनेजर है उनको सहायता प्रदान करना। मैनेजर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का वर्क करते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है और जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है उसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, कुछ कोई भी फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के। तो उस डिसीजन फ्यूचर के जो डिसीजंस को लेगा मैनेजर, उसके लिए उसको सहायता करने के लिए, उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बेस प्रोवाइड कराता है हमारा अकाउंटिंग, जिसको देख के जिसके आधार पर कोई निर्णय लेता है या कोई डिसीजन मेकिंग का वर्क करता है हमारा मैनेजर। ठीक है। अकाउंटिंग के बेसिस ट्रस्ट विश्वसनीयता। देखो जिस बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपर्ली होती है उस बिजनेस पर हमारी गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बिजनेस से रिलेटेड थर्ड पार्टीज का, बिजनेस के इन्वेस्टर्स का, बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट रहता है कि हमारा बिजनेस सही से चल रहा है। तो अकाउंटिंग के थ्रू ट्रस्ट विश्वसनीयता है, ट्रस्टशिप हम क्या कर सकते हैं, एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस का जो विश्वसनीयता है, हमारे बिजनेस की जो गुडविल है, ये एनहेंस हो सके। जिस बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर होती है उस पर सब विश्वास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। वित्तीय जो हमारी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करना। वित्तीय आवश्यकता क्या होती है साहब, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 144 कि आप लोग सब अकाउंटिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो कुछ ये कारण है, इनको अकाउंटिंग नहीं करने पर गवर्नमेंट आपको इतना ज़्यादा टैक्स लगा देगी। तो कुछ वित्तीय आवश्यक जीएसटी में आपको अकाउंटिंग गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगी। तो कुछ वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी। ये आपकी मजबूरी है, आप चाहोगे तो भी करनी पड़ेगी, नहीं चाहोगे तो भी। इसको बोलते हैं लीगल नीड्स।
नेक्स्ट है फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम अकाउंटिंग के थ्रू रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया 5 लोगों के लिए, ABCD। ए को दिया कि तुम ये वर्क करो, बी को दिया ये वर्क करो, सी को दिया ये वर्क करो, डी को ये दिया। इस तरह से 5 तरह से मैंने वर्क डिवाइड कर दिया। 5 की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द वर्क में देख लूंगा कि 5 में से किसने वर्क अच्छा किया, किसने बेकार किया। और मैं सबकी, जिसने वर्क बेकार किया होगा उसकी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूंगा कि आपने वर्क बेकार किया तो पेनल्टीज इम्पोज करूंगा। जिसने वर्क अच्छा किया होगा उसको मैं रिवार्ड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं हमारी अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये सारे थे फंक्शन ऑफ अकाउंट। क्लियर? अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। फर्स्ट पार्ट है बुक कीपिंग। हम जनरल वे में बोलते हैं अकाउंटिंग, जबकि अकाउंटिंग के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं बुक कीपिंग और सेकंड स्टेप को बोलते हैं अकाउंटिंग। बुक कीपिंग करने के लिए किसी एक्सपर्ट पर्सन की नीड नहीं होती, बुक कीपिंग को एक क्लर्क भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग के लिए किसी एक्सपर्ट, अकाउंटिंग एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग में क्या आएगा? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक कला है। किसमें रिकॉर्ड करेंगे इसको? सेट ऑफ बुक्स में। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स होगा, उसमें हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हिंदी में मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब इस सेट ऑफ बुक्स, अब इसमें इट मेनली कंसर्न विद, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें मेनली इसमें क्या क्या शामिल होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें समझना है कि आपको रटना कुछ नहीं है। इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है इसमें? पहला, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो मॉनेटरी है या नहीं है, वो मौद्रिक है या नहीं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, व्यवहार की पहचान। व्यवहार की पहचान, व्यवहार का मतलब होता है कि लेन देन, लेन देन की पहचान करेंगे, वो मॉनेटरी है या नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। बिजनेस से रिलेटेड होगा, मॉनेटरी होगा, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में उसको, बुक कीपिंग में उसको नहीं लेंगे। सेकेंड है मेजरिंग द ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इसमें है ट्रांजैक्शन जो हुआ, व्यवहार को मॉनेटरी को मौद्रिक, मौद्रिक की जगह आप लिखना मुद्रा। में व्यवहार को मुद्रा में गणना करना, व्यवहार की मुद्रा में गणना करना। अब हम देखेंगे जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसका मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसका मौद्रिक मूल्य कितना है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कोई मुद्रा में मूल्य होगा, मनी में उसका कोई मूल्य होगा, उसका कोई पैसे में उसका कोई मूल्य होगा। उस मूल्य को के बारे में पता लगाएंगे, वो ट्रांजैक्शन आखिर कितने रुपए का है। ठीक है, पहले तो पता लगाएंगे कि वो जो हमारा ट्रांजैक्शन या जो व्यवहार है उस ट्रांजैक्शन वो मौद्रिक है या नहीं है, मॉनेटरी है या नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। सेकंड नंबर पे देखेंगे मॉनेटरी है तो वो कितने रुपए का है। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, यदि वो मॉनेटरी टर्म में होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद उसकी हम एंट्री पास करेंगे। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ठीक है, व्यवहार को लिखना, व्यवहार को लिखना, इस व्यवहार को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब इस आज कल की वीडियो से जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लासिफाइंग देन इनटू लेजर, इसको क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में होता है लेजर, खतौनी में, खातों में वर्गीकृत करना। ये खातों में वर्गीकृत क्या होता है कि आप बहुत सारी जब एंट्री पास कर लो, मानो आपने 1000 एंट्री पास कर ली और मैं आपसे पूछूं बताओ राम का खाता क्या बैलेंस शो करता है, राम के ट्रांजैक्शंस बताओ, तो आपको शायद कहीं बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 1000 एंट्री आप ढूंढोगे, चेक करोगे राम की एंट्री कौन कौन सी, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसमें उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे पर्सन टू पर्सन। राम के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख देंगे, श्याम के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख देंगे, परचेज के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख देंगे, सेल के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख देंगे। तो इस तरह इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। सारे एक एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक ही जगह लिख देंगे, एक ही पेज पर, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं क्लासीफाई। ये अकाउंटिंग का सेकंड कंसेप्ट होता है लेजर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री, उसके बाद पढ़ते हैं लेजर। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, ये चीजें क्या मानी जाती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं,
बुक कीपिंग ही कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको बुक कीपिंग ही कहते हैं, और बाकी मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो कंसेप्ट है वो आपके 11th के लिए वेरी मोस्ट है। आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए अकाउंटिंग के लिए, ये वहाँ के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। IAS लेवल तक भी इसमें क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है। RAS में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे तो उसमें इस पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और अकाउंटिंग की जो बेस्ट जॉब है सारी की सारी राजस्थान लेवल पर या इंडिया लेवल पर, उसमें से भी इस कंसेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको समझते हुए करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स हमारे थे बुक कीपिंग के। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग, अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे अकाउंटिंग या लेखांकन की। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इज एंड। जब हमारा बुक कीपिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये होता है लेखांकन। लेखांकन कब स्टार्ट होता है? जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है, ठीक है। बुक कीपिंग खत्म होगा फिर लेखांकन स्टार्ट होगा। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी समराइजिंग द क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन, जिन खातों का हमने वर्गीकरण किया था, जिन व्यवहारों का हमने वर्गीकरण किया था, उन व्यवहारों को सारांशित करना या समराइज करना। इसके लिए हम बेसिकली बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये हम अभी आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम आखिर बनाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तलपर, ठीक है। इसके बाद जब हम समराइज कर देंगे सारे ट्रांजेक्शन्स को, क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन को जब हम समराइज कर देंगे तो समराइज के बाद हम करते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो रिजल्ट था, बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, ये होता है बिजनेस का रिजल्ट। तो हम बिजनेस के रिजल्ट को इंटरप्रेटेट करेंगे, और इंटरप्रेटेट करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके लिए हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे अपनी बुक में, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में इन 2 चैप्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, बनता क्या क्या है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीज़ें होंगी आपकी इस कंसेप्ट में। इसके बाद आपका आएगा कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। बार बार पढ़ना इस चीज़ को। जब सारी चीज़ें हम बना लेंगे तो उसके बाद उन जो भी रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, जो भी रिपोर्ट हम बनाएंगे बिजनेस के बारे में, उसको हम जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, जिनको इसकी आवश्यकता है, उसको हम कम्युनिकेट कर देंगे, उनको हम दे देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है हमारी अकाउंटिंग। क्लियर? बुक कीपिंग में क्या आता है? जनरल एंट्री। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पहचानेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस का है या नहीं है, रिकॉर्ड मॉनेटरी है या नहीं, मुद्रा में इसका कोई मूल्य है या नहीं। पहचानने के बाद हम उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है ट्रांजैक्शन की। मानो मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, माल खरीदा 1 लाख का, तो 1 लाख उसकी वैल्यू हो गई। डिटरमाइन कर सकते हैं कि 1 लाख उसकी वैल्यू, उसको मुद्रा में मूल्य को माप सकते हैं, ठीक है। मॉनेटरी उस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जनरल एंट्री करेंगे, और उसके बाद उसकी समरी बन, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई में हम पढ़ेंगे लेजर। तो अकाउंटिंग के सारी प्रोसेस का एक कंसेप्ट का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो था हमारा बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद जब बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा, क्लासिफिकेशन जब खत्म हो जाएगा ट्रांजेक्शन का, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अकाउंटिंग में क्या करेंगे? जो क्लासीफाई बुक कीपिंग में कर दिया है, बुक कीपिंग में जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने क्लासीफाई कर दिया है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे, ठीक है। मानो 1000 आपके लेजर बनाइए आपने, तो 1000 लेजर को 1 पन्ने पे या 2 पन्नों पे उतार लेंगे, नेम वाइज, उसके बैलेंसेस को लिख देंगे। क्लासिफिकेशन के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे। बिजनेस के क्या रिजल्ट रहे, क्या बिजनेस ने कमाया, क्या बिजनेस ने कमाया, इस चीज को हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसके लिए बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। 3rd नंबर पे कम्युनिकेटिंग, जो भी हमने कुछ बना लिया उसको हम जो भी वेरियस पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टी, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको हम दे देंगे। ये सारी चीजें होती हैं हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। मैंने जो कुछ पढ़ाया उससे आप बता सकते हो कि डिफरेंसेस क्या होते हैं अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग है। अब एक वर्ड आता है अकाउंटेंसी। व्हाट इज द अकाउंटेंसी? Accountancy consider the whole procedure which apply in the process of accounting and bookkeeping. Bookkeeping और accounting करने के लिए आप जो भी पूरा प्रोसीजर अप्लाई करते हो, जो रूल्स रेगुलेशंस लगाते हो, जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, कुछ भी आप करते हो, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में दोनों ही पार्ट आते हैं, बुककीपिंग भी इसी का पार्ट है और अकाउंटिंग भी इसी का पार्ट है। इस दोनों प्रोसीजर्स को मिला के हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे, बुककीपिंग के लिए जो रूल्स लगेंगे, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी अकाउंटेंसी। क्लियर? क्या होता है अकाउंटेंसी? बेसिकली वो चैप्टर नंबर 1 लगभग आपका फिनिश है, थोड़ा सा ये रह गया है, इसको हम पढ़ लेंगे कल। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका एक। इसके बाद
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एसेट क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। और इसके बाद चैप्टर नंबर हम 3 पे आएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल।